बचा ले आके मैया, उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। सब हमारे ही सहारे थे, हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का, सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का, सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। ओम शांति एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? होस्ट प्लीज टेल मी, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बहन आ रही है आपकी आवाज। ओम शांति एवरीवन। आप सभी डिवाइन एंजल्स का इस
डिजिटल ट्रेनिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब हम देख रहे हैं कि 11:05 हो गया है, तो बिना देरी किए अब हम शुरू करते हैं। हमारी आज की फैकल्टी है मिस श्रेया बहन। श्रेया बहन जो है बहुत ही कम उम्र में बाबा की अनन्य सेवाधारी बच्ची हैं। आप ग्रेटर नोएडा सेंटर से हैं और ज्ञान में पिछले 5 वर्षों से चल रहे हैं। इसके साथ ही आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी राजयोग के साथ साथ आईआईटी की लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई आप साथ में कर रहे हैं। और आप बास्केटबॉल टीम की नेशनल लेवल प्लेयर भी हैं और अपने स्कूल में स्पोर्ट्स टीम की कैप्टन रही हैं। तो मिस श्रेया, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के सेशन की आपका मान संभालें। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब एमएस वर्ड पे सेशन करते हैं। अभी सिस्टर श्रेया का जो है कैमरा ऑफ रहेगा ताकि सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान दे सकें और दो तरफ हमारा फोकस डाइवर्ट ना हो। इसके अलावा अभी हम एमएस वर्ड का आज का सेशन है, तो आप चाहें तो अपने स्क्रीन पर साथ साथ एमएस वर्ड भी खोलकर रख सकते हैं। ओम शांति। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दीदी, स्क्रीन दिख रही है। ओके। तो आज हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एमएस वर्ड जो होता है वो एक एमएस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसका पूरा एक पैकेज है। उसमें से वन ऑफ द एलिमेंट इज एमएस वर्ड। तो और एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, वन नोट है, पब्लिशर है, आउटलुक है, और ये सारे उसके आइकन्स हैं। दैट एग्जैक्टली ऐसे दिखता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम एमएस वर्ड का वो खोलते हैं, जैसे हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो हमें सबसे पहले ये दिखता है, दिस पेज इज विजिबल टू अस। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सी चीज क्या होती है। ये आपको ये दिख रहा है, ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट 1 जहाँ पे लिखा है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। जो भी हमारी फाइल का नाम होता है वो टाइटल बार में शो होता है कि एग्जैक्टली हमारे फाइल का नाम। जैसे अभी इस डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट 1 है। समझो मुझे फाइल का नाम रखना है ब्रह्म कुमारी, तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की जगह क्या शो होगा, ब्रह्म कुमारी शो होगा। फिर ये होता है, एक होता है एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक से समझ आ जाता है कि जो चीज हमें जल्दी करनी हो। जो फर्स्ट बटन होता है ब्लू कलर का, इसको हम दबाते हैं तो जो हमारी फाइल होती है वो तुरंत क्या हो जाती है, तुरंत ही ये फाइल हमारी सेव हो जाती है। और ये होता है ऑफिस बटन, इसे कहते हैं हम रिबन। और ये होता है विंडो कंट्रोल्स की, हमें ये फाइल बंद करनी है, मिनिमाइज करनी है या छोटी करनी है। ये रूलर होते हैं,
और ये कर्सर होता है, ये जो ब्लैक कलर का है, और ये होता है व्हाइट स्क्रीन। ओके, अब हम देखते हैं कि आज हम क्लास में क्या क्या सीखेंगे। फोल्डर्स और फाइल्स कैसे ओपन करें, एमएस वर्ड की न्यू फाइल, अपना रीनेमिंग, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, टेक्स्ट हाईलाइट, कैसे चेंज करें अपने केस को, मतलब अपर केस में कैसे लिखना है, कैरेक्टर स्पेसिंग, जो हम लिखते हैं उसके बीच में स्पेसिंग कैसे करें, फॉन्ट स्टाइल, जो जिस स्टाइल में लिखा हुआ है, देयर आर डिफरेंट कैलिग्राफीज होती है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स होते हैं लिखने के लिए, फॉन्ट साइज बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, स्पेसिंग लाइंस के बीच में, तो ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। ओके, अब मैं आपके साथ एक और, अब हम पहले स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि हम कैसे वो करेंगे, अपनी न्यू फाइल कैसे ओपन करेंगे। ओके, सिस्टर आपका श्रेया सिस्टर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, अभी देखते हैं, अब दिख रही है। जी अब दिख रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू ओपन अ एमएस वर्ड फाइल। हमें ओपन करने के लिए अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे गए, उस पे राइट क्लिक करा। जब हम राइट क्लिक करेंगे देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, उसमें से हम न्यू पे जाएंगे, और जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें हमें करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें वर्ड पे काम करना है तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर हमें पावर पॉइंट पे काम करना होता है तो हम इसको क्लिक करते हैं, तो लेकिन अभी हम वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे ही हम इसे करेंगे एक वर्ड डॉक्यूमेंट आएगी और ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये होता है एक तरीका होता है वर्ड को खोलने के लिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि हम पेज लेआउट देखें। ओम शांति बहन, आप प्लीज ये एनोएट का जो ऑप्शन है इसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग एनोएट कर रहे हैं। ओके जी, मैं देखता हूँ दीदी, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई, आई विल जी ब्लॉक द एनोटेट हियर। ओके ओके ओके, जो ये व्हाइट एरिया होता है इसे हम पेज कहते हैं, और एमएस वर्ड में हम जितना भी काम करते हैं वो पेज पे ही करते हैं। ये जो व्हाइट एरिया है इसे हम पेज कहते हैं, और एमएस वर्ड का सारा काम हम पेज पे ही करते हैं। तो जो प्रिंट आउट हम मार्केट से लाते हैं, जो प्रिंट आउट हम प्रिंट करवा के लाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी फॉर्म होता है, वो सारा जो काम होता है वो वर्ड पे ही होता है। तो सबसे बेसिक चीज जो हमारे पास है वो होती है कि हमारा पेज का साइज क्या होना चाहिए, हमें किस टाइप का साइज चाहिए। हम साइज, पेज साइज जो होता है वो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है, समझो हमने साइज ले लिया A3 शीट का और हमें प्रिंट करवानी थी उसे A4 शीट पे, तो क्या हुआ, उसकी वजह से साइड के टेक्स्ट ही नहीं आए और सेट ही नहीं हो पाया। तो सबसे पहली चीज हम सीखेंगे पेज लेआउट। तो जब हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो इधर साइज पे जाओ। अब देखो यहाँ पे साइज आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट। अब ये हमारे ऊपर कि हमें कैसा चाहिए। जो हम लेटर्स लिखते हैं उसका लेआउट अलग होता है। A3 शीट का देखो, A3 शीट बड़ी होती है तो उसका लेआउट बड़ा होता है, और हम जनरली क्या प्रिंट करवाते हैं, A4 साइज शीट, तो अभी हम A4 साइज शीट ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बोल्ड, इटैलिक्स और ये सारे फंक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, वो होता है RAND। देखिए मैंने एक शॉर्टकट डाला और अपने आप ही एक
पैराग्राफ, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ जनरेट हो गया। ये वैसे तो हम सिर्फ सिखाने के लिए यूज करते हैं, बट ये शॉर्टकट होता क्या है, ऐसे इक्वल टू डालो, RAND लिखो और ब्रैकेट में समझो मुझे 3 पैराग्राफ्स चाहिए, तो मैं 3 लिखूंगी, कॉमा ईच, एक पैराग्राफ में समझो मुझे 4 लाइंस चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ लाइंस बाद में लिखूंगी, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो जैसे ही मैंने एंटर करा, मुझे 3 पैराग्राफ्स चाहिए थे, तो ये 3 पैराग्राफ्स आ गए। और लाइंस देखो कितनी आई, सेंटेंसेस 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4 सेंटेंसेस अपने आप आ गए। तो ये होता है शॉर्टकट। वैसे तो ये आपके काम नहीं आएगा, बट ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब हम बोल्ड इटैलिक्स वगैरह सीखते हैं। समझिए मुझे ये इंसर्ट टैब में हम फॉर्मेटिंग करते हैं, सिर्फ इसी वर्ड में इंसर्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। मुझे इसकी ये जो स्टाइल है लिखने का वो चेंज करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये लिख रहा है ना कैलिबर, ओम शांति सिस्टर, श्रेया सिस्टर, मेरे को ये वाला समझ नहीं आया, रैंड कमांड का जो है, ओके, ये पैराग्राफ कहाँ से आया, किसने लिखा ये पैराग्राफ? ये ऑलरेडी डिफॉल्ट पैराग्राफ सेव्ड होते हैं कंप्यूटर में, जैसे शॉर्टकट कीज होती है ना जी, तो ये वैसे आता है। ये जनरली लोगों को काम नहीं आता है, बट ये सिखाने में काम आता है। जैसे मुझे अभी सिखाना है फॉर्मेटिंग करना, तो मैं एक पैराग्राफ लिखूंगी तो इट विल वेस्ट टाइम वेस्ट होएगा। ओके ओके तो ये ओके, ऑटो जनरेटेड पैराग्राफ्स होते हैं जो कंप्यूटर ही वो करता है। ठीक है। ओके, अब मुझे इंसर्ट टैब का क्या, अब मुझे क्या करना है, इसकी स्टाइल चेंज करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ लाएंगे, प्रेस करेंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें फॉर्मेटिंग करनी है। चेंजिंग स्टाइल्स, बोल्ड, इटैलिक्स, इन सबको हम एक साथ को मिला के फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसकी राइटिंग चेंज करनी है। जैसे राइटिंग में लिखा है, मुझे इसकी राइटिंग चेंज करनी है। तो जहाँ पे ये कैलिबरी लिखा है, हम यहाँ पे गए, एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए, हम एक काम करते हैं, ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। हाँ, अब देखिए, अब जैसे जैसे मैं अलग अलग उस पे जा रही हूँ, आप बस ये डायग्राम को देखना, ये कैसे चेंज होएगा। ये देखिए, मैं अलग अलग राइटिंग क्लिक कर रही हूँ और वो अलग अलग राइटिंग्स पे जाता जा रहा है। अब समझो मुझे ये चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये चेंज हो गया। और ये पूरा चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं करा था। जितना हम सेलेक्ट करते हैं बस उतना ही ये चेंज होता है। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है, तो इसको सेलेक्ट करा फिर से, और इसके साइज, ये वाला जो बटन होता है, जैसे ये ए कैपिटल, ये बड़ा है, मतलब ये फॉन्ट साइज बड़ा कर देगा और बड़ा कर देगा। और इसके साइड में ये ए छोटा लिखा हुआ है, मतलब ये फॉन्ट साइज डिक्रीज करता है। अब अगर मुझे ये बोल्ड करना है, तो ये बोल्ड वाले, ये ऑलरेडी, अब ये देखिए, ये वाली जो राइटिंग हमने चूज करी है, ये ऑलरेडी बोल्ड थी। तो जब मैं इसको बोल्ड और बोल्ड करूंगी, जब मैं इसे बोल्ड करूंगी, तो देखना ये बोल्ड नहीं होगी, ये एज इट इज ऐसी रहेगी। बट अगर मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ, तो देखो ये बोल्ड हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसकी जो हमने राइटिंग चूज करी है, ये देखिए, हमने इसकी जो राइटिंग चूज करी है वो ऑलरेडी बोल्ड थी, तो टेक्स्ट विल नॉट चेंज। सिस्टर, दो एक चीज समझ नहीं आई, वो ये कि अभी जो आपने फॉन्ट चूज किया और फॉन्ट का जो एक नंबर है, जो साइज होता है फॉन्ट का, वो हम चूज करते हैं, ठीक है। सो वहां से हम डिसाइड करते हैं कि कितना छोटा या कितना बड़ा रहेगा, ठीक है ना। और लेकिन उसके साथ ही आप एक बार इसको हटाना, ये अपनी स्क्रीन से फॉन्ट को हटाना, हाँ, उसके साथ ही फॉन्ट साइज के साथ आपने ये जो कैपिटल ए और मतलब एक और ए भी लिखा है ना, दोनों कैपिटल है, हाँ जी हाँ जी। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? कुछ नहीं है, देखिए, जब हम इसको क्लिक करते हैं, ये हमारे को आसानी से एक पैटर्न पे, 2 के पैटर्न पे, ये देख रहे हो, जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये 22 हो गया, क्लिक कर रही हूँ 24 हो गया, ये 26 हो गया। ये 2 के पैटर्न पे डिक्रीज कर रहा है। जब हम यहाँ से चूज करते हैं
तो हम कितने भी आगे जा सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। एक शॉर्टकट है, मतलब एक इजी टूल एक्सेस है। जैसे हमने यहाँ का देखा ना, मैंने बताया था कि ये जैसे इस पे क्लिक करूंगी ये फाइल सेव हो जाती है। ये इजी है, फाइल तो यहाँ से भी सेव हो सकती है। फाइल पे क्लिक सेव करा, सेव एज पे क्लिक कर दिया, फाइल यहाँ से भी सेव हो सकती है। बट हमने यहाँ से क्यों करी, क्योंकि ये इजी एक्सेस टूल बार है। ऐसे ही हमारे पास फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का इजी एक्सेस है। ओके बहन? श्योर सिस्टर, समझ आया। ओके अब हमने देखा इसको बोल्ड कर दिया। इटैलिक्स मतलब होता है स्लाइटली जो फॉन्ट होता है वो बेंड हो जाता है, स्लाइटली टेढ़ा हो जाता है। और अगर मुझे समझो कोई हेडिंग है, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ हेडिंग ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स, ये हमारी हेडिंग है। अब मुझे इसे बीच में लाना है, क्योंकि हेडिंग इज ऑलवेज इन द मिडिल। तो मैंने इसे क्लिक करा, और ये जो 4 ऑप्शंस होते हैं ये अलाइनमेंट्स के होते हैं कि एग्जैक्टली हमें हमारा टेक्स्ट कहाँ चाहिए। ये इधर क्लिक हो रखा है, मतलब ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर में होगा। जैसे ही मैं इसे इधर क्लिक करूंगी ये राइट साइड के कॉर्नर में हो जाएगा, और जैसे ही मैं बीच में करूंगी तो ये बीच में हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे हेडिंग को क्या करना है, बोल्ड करना है। अब मुझे हेडिंग का वो भी चेंज करना है, साइज भी बढ़ाना है, और अंडरलाइन भी करना है। तो ये सारी चीजें हम एक ही साथ सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है। तो सेलेक्ट करा, ये जो ए है, ये दिख रहा है ए बना हुआ है, ये फॉन्ट कलर। अगर मुझे रेड करना है तो मैं डायरेक्टली ए पे क्लिक कर सकती हूँ, ये रेड हो सकता है। बट मुझे रेड नहीं, देखो मैंने डायरेक्टली ए पे क्लिक करा, ये रेड हो गया। बट मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए। तो हम इसको क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करोगे तो आपको कलर्स मिल जाएंगे। कौन सा कलर आप, जो कलर आपको पसंद आएगा आप उस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है। अब समझो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें कर दी, मतलब मैंने इसमें कलर भी डाल दिया, मैंने वो भी कर दिया। अब मुझे सेम जो मैंने इस पे फॉर्मेटिंग करी वो मुझे इन सब फॉर्मेट पे भी चाहिए। अब मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने इसका साइज क्या लिया था, मैंने इसकी राइटिंग कौन सी ली थी। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा वो होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक करा और मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। देखो जब मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी करा और फॉर्मेट पेंटर कर दिया, अब मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। देखो जो सेम इस पे फॉर्मेट था वही बाकी जो मैंने सेलेक्ट करा वो अपने आप आ गया। सेम साइज, सेम कलर, सेम अंडरलाइनिंग, सब कुछ सेम, सेम राइटिंग सब आ गया। ठीक है, समझ आया आपको ये फॉर्मेट पेंटर वाली चीज? जी सिस्टर। ओके, किसी को पूछना है बहन, आप एक बार इन्हें अनम्यूट कर दीजिए कि मैं पूछती हूँ। ओम शांति, ये फॉर्मेट पेंटर का एक बार फिर प्लीज बता दीजिए। जी ओके, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इस पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग करी, मैंने इसका टेक्स्ट चेंज करा, मैंने इसको बोल्ड करा, मैंने इसे अंडरलाइन करा, मैंने इसकी राइटिंग चेंज करी, कलर चेंज करा। अब ये तो एक ही वर्ड था तो मुझे याद रहा, बट हम लोग बहुत सारा काम करते हैं तो हमें याद नहीं आता है। अब समझो मैंने एक और हेडिंग लिख दी, अब मैंने हेडिंग लिखी है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब मैंने सेम चीजें जो इसको करी है, इस वाली हेडिंग को करी है, सेम फॉर्मेटिंग मुझे इस वाली हेडिंग में भी चाहिए। अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं इसमें चेक करूँ, अच्छा इसको सेलेक्ट करूँ, इसमें कितना साइज है 20 है, फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँ,
फिर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसका साइज 20 करूं, ऐसे तो मैं नहीं कर सकती, हमारे पास टाइम तो इतना नहीं होता है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, वो क्या होता है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, कर लिया। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। आपको ये दिख रहा है ऐसे क्या पेंट टाइप कुछ आ रहा है, और जिसको मुझे उसकी तरह बनाना है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर दो। देखिए अपने आप आ गया। अब आपको समझ आया? जी सिस्टर, आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई और अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं इंसर्ट। ये होम टैब की जितनी भी चीजें थी, एक चीज और, चलो एक चीज और समझो, मैंने इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करी मुझे अब वो पसंद नहीं आ रही है, मुझे हटानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और ये जो इरेजर के साथ ए वाली चीज है इस पे क्लिक करोगे, देखिए ये वैसी आ जाएगी जो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट था। जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग करी वो एक साथ हट गई। क्या करा हमने, क्लिक करा, सेलेक्ट करा और जो इरेज वाला बटन है उस पे क्लिक कर दिया, देखो जैसे ये डिफॉल्ट था वैसे ही आ गया। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, हमने इसका, अब हम नंबरिंग देखते हैं, जैसे हमें नंबरिंग लानी होती है। समझो अब हमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखना है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमें पॉइंट्स में लिखना है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं या 1 2 3 करके। तो ऊपर यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बुलेट पॉइंट्स है, इस पे मैंने क्लिक करा, ये बुलेट आ गया। हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लिख सकते हैं, एचपी का कंप्यूटर होता है, एंटर करेंगे अपने आप आएगा, हमें बनाना नहीं है। डेल का होता है, एंटर करेंगे, मैकबुक होती है। तो ये सारी चीजें, अब समझो मुझे बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह 1 2 और 3 लिखना है, तो हम कैसे करेंगे, इसे सेलेक्ट करा, इसे सेलेक्ट करेंगे और बुलेट पॉइंट्स के साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे नंबरिंग है, इस पे क्लिक करा, ये देखो ये ऑटोमेटिकली अपने आप 1 2 3 हो गए। जी बहन पूछिए, आपको कुछ पूछना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिस्टर अभी किसी को भी सबको म्यूट कर रखा है फिलहाल के लिए ना, तो ये सेशन हम थोड़ा सा मिडिल ऑफ द सेशन या लास्ट में लेंगे। ओके ठीक है, तो आपने देखा नंबरिंग अपने आप आ गई। ओके, अब जैसे मैंने, अब मुझे लिखना है कि अब देखिए मुझे ये, मेरे को बस ये 3 ही लिखने थे, मुझे और पॉइंट्स नहीं लिखने। मैं एंटर करूंगी तो ये 4 अपने आप आ रहा है, बट मुझे नहीं लिखना, तो ये नंबरिंग हटाने के लिए हम एक और बार एंटर करते हैं, तो अब हट जाता है। अब मैं कुछ भी लिखूंगी तो उसमें वो नहीं आएगा, नंबरिंग नहीं आएगी। तो नंबरिंग हटाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे एंटर करा तो ये 4 आ रहा है, नंबरिंग नहीं चाहिए तो एक और बार एंटर करा, हट गया अपने आप। ठीक है, अब हमें एक होता है पॉइंट्स के अंदर ही पॉइंट्स आना, जैसे समझो मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है, एंटर करो, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंटर लिखा है। ठीक है, ये प्रिंटर एक पॉइंट है। अब मुझे प्रिंटर के भी टाइप्स चाहिए, प्रिंटर के भी टाइप्स होते हैं ना, मेरे को बताना है कि प्रिंटर्स के भी टाइप होते हैं। तो क्या करना है, एंटर करके टैब दबाना है। वापस करते हैं, हम प्रिंटर पे आए, मुझे इसके अंदर भी पॉइंट चाहिए, मैंने एंटर दबाया और
टैब बटन दबाया, ये देखो अपने आप पॉइंट आ गया। एक मिनट सिस्टर, एंटर और टैब एक साथ दबाना है या नहीं नहीं नहीं, अलग अलग। पहले देखो, फिर से पहले एंटर दबाओ और फिर टैब दबाओ। आप लोग करके देखो अपने उस पे। ओके, और उससे फिर क्या होगा अगर हम ये करते हैं तो? जैसे हमारे को एक होता है ना, पॉइंट के अंदर भी सब पॉइंट लिखना होता है। ओके ओके ओके, वो तो ये बुलेट, होगा। सब बुलेट्स टाइप। यस, ओके, ठीक है। तो हमने एंटर करा, टैब दबाया, वी हैव अ सब। अब मैं लिख सकती हूँ लेजर प्रिंटर होता है, फिर एंटर करा, एक और प्रिंटर हम नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे अब मुझे एंटर कर, अब मुझे ये हटाना है, मुझे अब और सब पॉइंट्स नहीं करना। बाहर आने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने इस काउंटिंग से बाहर आए थे, कैसे आए थे हम बाहर इस काउंटिंग से, डबल एंटर करके, वैसे ही हम इसमें से भी बाहर आएंगे। देखो हमने एंटर दबाया, बुलेट सारी है, एंटर आया, हट गया। ओके, अब मुझे ये 5 भी हटाना है, एक और बार एंटर कर दो तो ये हट जाएगा। अब हम इंसर्ट पे चलते हैं, इंसर्ट के फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट करना सीखते हैं कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे। हम जितनी रोज, ये देखो जैसे ही मैंने 1 पे क्लिक करी है अपने आप रेड रेड हो रहा है। हमें जितनी रोज चाहिए और जितने कॉलम्स चाहिए हम उतना इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कर ली। अब ये आ गई मेरे पास रोज और कॉलम्स। अब हम कोई भी इसमें वो डाल देते हैं, डेटा डाल लेते हैं। अब आप देख रहे हो मैं अपना कर्सर हिला भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आगे मूव हो रही हूँ। आपको दिख रहा है? ये टेबल कैसे इंसर्ट हुई है सिस्टर? ओके, हम टेबल इंसर्ट करना सीखते हैं। देखो इंसर्ट पे गए, आपको ये टेबल ऑप्शन दिख रहे हैं? जी, इस पे नीचे आपको कर्सर ये दिख रहा है, ड्रॉप डाउन वो, करेक्ट। इस पे क्लिक करा, आपको ये बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं? जी जी जी। अब मेरे को समझो नंबर ऑफ रोज चाहिए 3, मुझे रोज 3 चाहिए, तो मैं 3 रोज पे वो सेलेक्ट कर रही हूँ। आपको देख रहे हो ये रेड होता जा रहा है मैं जितनी सेलेक्ट ओके ओके ओके, समझ गई, क्लियर है क्लियर है। और मुझे कॉलम्स 5 चाहिए या 6 चाहिए, वो ओ देखो। ओके ओके, अब जैसे ही मैंने इसको लेफ्ट क्लिक करा, ये अपने आप इंसर्ट हो गई। गॉट इट, क्रिस्टल। अब हम इस वो हो गई, इंसर्ट हो गई। अब देखो मेरा कर्सर, मेरा एरो यहीं रहेगा, मेरा जो कर्सर ये वो है ना, एरो यहीं रहेगा, लेकिन मैं मूव कर रही हूँ। ये किससे कर रही हूँ, इसका एक होता है, देखो यहाँ पे क्लिक करा और टैब दबाओ, फिर से टैब दबाओ, टैब दबाओ, टैब दबाओ, तो आप आगे जाते रहोगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा। हाँ जी, और अगर मुझे अब मेरे को समझो 25 वाला, ये जो 25 है, मुझे इसको चेंज करना है। एक तो ऑप्शन है कि मैं ये कर्सर लूं और यहाँ पे लाऊं और मैं चेंज कर दूं 26। एक ऑप्शन क्या है, मैं अभी 28 पे हूँ, शिफ्ट प्लस टैब दबाओ, पीछे जाएंगे, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, हम पीछे जाएंगे। ओके, जी, मतलब टैब दबाते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, और वापस आना हो तो शिफ्ट और टैब दबाना है। हाँ जी, ये शिफ्ट ठीक और है टैब दबाना है। जी। अब मेरे को इस सेकंड रो के बाद एक रो अब मैंने वो डाल दिया है, क्या कहते हैं, सारी इंफॉर्मेशंस डाल दी हैं, सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। अब मुझे इस फर्स्ट रो के बाद एक और रो चाहिए। मैंने देखो फर्स्ट रो भर दी और सेकंड रो, अब मुझे फर्स्ट रो के बाद एक और रो चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एंड में जाएंगे, बाहर की तरफ, एंड में गए, मेरा कर्सर दिख रहा है कहाँ पे, एंड में गए और एंटर दबा दिया, देखो एक रो इंसर्ट हो गई।
ओके क्या करा, जिस भी रो के बाद हमें एक रो चाहिए उसके एंड में गए, मुझे 3 के बाद एक और रो चाहिए उसके एंड में गए, एंटर दबा दिया। ठीक है, ये तो हो गई आपकी रो। रोज रो कैसे एडिशन ऐड करेंगे और वो करेंगे। अब समझो मुझे ये वाली जो रो है, ये थर्ड वाली रो फर्स्ट में लानी है, तो क्या करेंगे, इस रो पे क्लिक, इस पे क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक, सेलेक्ट करी और उठा के ऊपर लिया है। उसको सिंपली ड्रैग कर देना है ना? ड्रैग करना है, लेफ्ट वाला बटन क्लिक करके रखना है और उससे ड्रैग करो। ये दिख रहा है आपको, ड्रैग करो, और मैंने यहाँ छू दिया, ये लास्ट में आ गया। जी ओके, ठीक है। अब मुझे ये वाली पूरी कॉलम ही नहीं चाहिए, ये वाला पूरा कॉलम। मैं इधर फर्स्ट पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ फर्स्ट। अब मैं कॉलम के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ये देखो आपको एक एरो दिख रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है, ये देखो ये वाला ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी और मैं यहाँ से डिलीट दबा दूंगी, तो क्या होगा, इसके अंदर का जितना भी हमने डेटा फिक्स करा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। ओके, अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टेबल सेलेक्ट कर रखी है, ये डिजाइन पे यहाँ पे गए, हम इसकी क्या कर रहे हैं, इसका कलर चेंज कर रहे हैं कि हमें कैसा कलर चाहिए। अब मुझे बॉर्डर चाहिए तो हम बॉर्डर पे क्लिक करें, कहाँ चाहिए, समझो मुझे यहाँ चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, राइट एंड पे बॉर्डर चाहिए, मैं क्लिक करूंगी, जो मैंने कॉलम और रो सेलेक्ट कर रखी होगी उस पे बॉर्डर आ जाएगा। अब मैंने जैसे पहले इसका हम इस पे क्लिक करा, अब मेरे को इस वाले रो के बिल्कुल एंड में बॉर्डर चाहिए, इस कॉलम के एंड में। मैंने कॉलम सेलेक्ट करी, बॉर्डर्स पे क्लिक करा, और कौन सी साइड होती है, ये राइट साइड होती है, बॉर्डर पे क्लिक करा, देखो ये अपने आप बॉर्डर बन गया। ठीक है, तो ये तो आपका रो का इंसर्टिंग हो गई। अब हम टेबल ड्रॉ खुद भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हमारे पास 8 है और कॉलम्स 10 है ना, नहीं 10 कॉलम्स है और 8 रोज है। हम सिर्फ इतनी ही रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं, बट मुझे इससे ज्यादा कॉलम्स और रो चाहिए, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे, व्हील गेट एंड पेंसिल, और उससे हमें जितनी बड़ी रो, जितनी वो बड़ी टेबल चाहिए हम उतनी बड़ी क्लिक करके वी कैन हैव डिफरेंट, हम उतनी रोज और वो सब, जितने बड़ा हमें स्पेसिंग, समझो मुझे इतनी स्पेसिंग की वो चाहिए रोज, या फिर मुझे इतनी स्पेसिंग की चाहिए, मुझे कॉलम्स इतने बड़े चाहिए, तो ये हम अपने आप कर सकते हैं। अच्छा श्रेया सिस्टर, एक चीज और, अभी एक बार के लिए हम हैंड रेस करवा रहे हैं, जिनको अभी तक का कुछ नहीं समझ में आया है वो पूछ सकेंगे, है ना? जी इज जी, दैट ओके? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। योगेश्वर भाई आप हैं हमारे साथ? हाँ दीदी, मैं एक बार, हाँ जी प्लीज। ओके, लेट मी अनम्यूट वीके अरोरा, वीआईके अरोरा, आई एम अनम्यूटिंग यू, या यू कैन गो अहेड, जस्ट a minute, wait, yeah, Aurora bhai, I already given, could you please unmute yourself? ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर जैसे हमने रो को इंसर्ट किया, कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर हमको जरूरत पड़े। जी जी, देखिए उसको भी हम करते हैं। एक ओके,
अब हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पे गए। अरे क्या हो रहा है, एक मिनट। आप अपना ये वर्कआउट कर लो श्रेया सिस्टर, तब तक मैं एक बार श्वेता सिस्टर का क्वेश्चन भी ले लूं। मेरा एक मिनट, कर्सर वर्क क्यों नहीं कर रहा है, हिल ही नहीं रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है किसी को? हाँ मेरे को आ रही है, क्लियर है आपकी आवाज। आपकी आवाज आ रही है। आपने एनोनेट पे क्लिक किया था क्या? एनोनेट पे जाके वो कुछ किया था आपने एनोनेट पे अभी? वो माउस, वो आप माउस, आपको माउस ऑप्शन लेना पड़ेगा तक, क्योंकि कभी कभी एनोनेट के बाद मतलब पता नहीं आपने एनोनेट किया था क्या नहीं, लेकिन वो माउस वाला ऑप्शन ऊपर आता है एनोनेट पे, वो आपको करना पड़ेगा। ओके, मैं चेक करती हूँ। एक बार आपका शेयरिंग पे एनोनेट पे जाओ, वहाँ पे कुछ माउस वाला ऑप्शन रहेगा, वो वाला क्लिक कर दो, फिर आपको आपका कर्सर दिखाई देगा शायद। आप तब तक क्वेश्चन पूछिए, मैं कोई ओरली बता पाऊँ तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। एक मिनट, योगेश्वर भाई एक बार श्रेया सिस्टर को ना स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दो, कहाँ कहाँ उन्होंने थोड़ा वो किया है। अच्छा, श्रेया दीदी आपको भी कर्सर दिख रहा है? आप उनको एक कॉल कर लीजिए, तब हम्म, तक मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। ओके ओके, आप अनम्यूट कर दीजिए बाकी लोग। ओके, जी। श्वेता सिस्टर। ओम शांति। लवली बहन, जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पॉइंट डिस्कस हुआ था ना, हाउ टू क्रिएट रो एंड कॉलम इन योर डिजायर साइज, जो लास्ट वाला था वो मेरा मिस हो गया, लास्ट में कुछ क्लियर नहीं हुआ मुझे, वो एक बार बता दो। जी, इंसर्ट पे जाएंगे आप टॉप में। हम्म इंसर्ट पे जो नीचे टेबल दिख रहा है, हम्म टेबल के जस्ट जहां टेबल लिखा है उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा एरो दिख रहा है। ओके। एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई देंगे आपको। यस। तो जितना नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आपको चाहिए अपने टेबल के अंदर, ठीक है, उतने बॉक्सेस पे आप वहां पर उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लाइकवाइज योर टेबल विल बी ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। लवली लवली सिस्टर, अभी जो लास्ट में दिखा था साइज ऑफ कॉलम एंड रोज, वी कैन इंक्रीज द साइज। ओके, जो एक मिनट। लास्ट वाला पॉइंट है ना, साइज वाला, वो जी जी जी, आई डू इट विद यू। ओके, सो देखो, वो जो टेबल होगी, जो भी जितने भी हम रोज एंड कॉलम्स उनको डिसाइड करते हैं, वो एक जो पेज साइज होगा ना उसके अकॉर्डिंग आएगी। उस पेज साइज के अकॉर्डिंग वो टेबल अपने आप इंसर्ट होगी। अब उसके अंदर हम जितना भी डिविजन्स चाहें हम कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग ऑन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। एक बार आप करके देखो। एक्चुअली मैंने एमएस वर्ड ना भी खोला नहीं है, क्योंकि मैं लैपटॉप पे अटेंड कर रही हूँ, मैंने साथ में खोला नहीं। अच्छा, नहीं वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर दिक्कत होती ना तो मैं साथ ही पूछ लेती, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग अलोंग विद यू। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या अब मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सिस्टर, ओके, थैंक यू। सॉरी सॉरी, क्योंकि वो नहीं हुआ। प्लीज गो अहेड। ओके, मेरे को हमें क्या बताना था? इंसर्टिंग अ टेबल कॉलम। समझो, मुझे इस वाले कॉलम के बाद एक कॉलम इसके बाद देखते हैं, क्योंकि वे have इसके बाद हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे इंसर्ट पे। अब हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे राइट इस कॉलम के राइट में इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट टू राइट कर दूंगी, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में। अभी हम राइट में करते हैं। जैसे ही मैंने राइट में करा, देखो एक बीच में कॉलम आ गया। ओके, जी सिस्टर, क्लियर है। तो उसी पर्टिकुलर जहां पर भी हमें कॉलम चाहिए उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके
वी गॉट और ऑप्शंस, हमें कौन सी साइड पे चाहिए फिर हम उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बिम्बा सिस्टर का। सिस्टर ने शायद हैंड लोअर कर लिया है। ओके और किसी का क्वेश्चन है अभी हम ले सकते हैं, देन वी कैन मूव ऑन। ओके हम मूव ऑन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक हैंड अंकिता अरोड़ा का एक क्वेश्चन है बस, उसके बाद हम अगला करेंगे। अंकिता अरोड़ा, यस प्लीज गो अहेड। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। आपने जो लास्ट में करा था ना, ड्रैग करके ऊपर ले गए थे डिजिट्स को, वो मेरे को समझ नहीं आया कैसे ले गए थे आप। ओके करके देख थी। देखो, मुझे ये वाली जो रो है, ये लास्ट सेकंड रो है, ये मुझे लास्ट में ले जानी है। तो हाँ मैंने जी। क्या करा, इस पे क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक मैंने दबाया हुआ है और मैं सेलेक्ट ठीक कर रही हूँ। ठीक मैं है। सेलेक्ट कर रही हूँ। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर से लेफ्ट क्लिक करा और आपको ये दिख रहा है एक ऐसे एक क्रॉस क्रॉस वाली लाइन आ रही है मूव होती हुई। हाँ जी अब मैंने इसको लास्ट में जाके छोड़ दिया, देखो अपने आप लास्ट में आ गई। ठीक है। ओके सिस्टर, थैंक यू। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना MS वर्ड खोल कर रखें। अगर आप डेस्कटॉप पर हैं या फिर लैपटॉप पर हैं तो अपना MS वर्ड जरूर खोल कर रखें, बिकॉज जब आप साथ साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। रजिस्टर दिमाग में कम होगा अदरवाइज। सो जब आप करते रहेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसी समय आंसर हो जाएंगे और आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा। एक अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा रिंकी शर्मा से। रिंकी शर्मा प्लीज गो अहेड। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपने जो लास्ट में वो ड्रैग करके पेंसिल से ड्रॉ कर रहे थे हम कॉलम और रोज, वो एक बार बता दीजिए। वो पेंसिल नहीं दिख रही मुझे, किस तरफ होती है? आप टेबल पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसे मेरी तरह ये दिख रहा है। एक यस मैम। आपको ये ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन दिख रहा है। हाँ जी यस दीदी। आप जैसे ही ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे, देखो पेंसिल आ गई। यस यस। ओके ठीक है, अगला प्रश्न है बिम्बा सिस्टर का। सिस्टर प्लीज गो अहेड। मेरा क्वेश्चन था कि जब हम प्रीवियसली जब राइटिंग का जो देख रहे थे टेबल के प्रीवियस वाला, तो इसमें जब अलाइनमेंट्स आती है ना, जो लेफ्ट वाला, राइट वाला, मिडल वाला और फिर पूरा एक साथ जैसे बॉक्स में सब इक्वल रहेगा, तो जब हम एक अलाइनमेंट से दूसरे अलाइनमेंट में जाते हैं तो वो जो बॉक्स वाला आती है ना, कंप्लीट इक्वल अलाइनमेंट्स आती है थर्ड वाला ऑप्शन में, तो जब हम उसमें चेंज हो जाते हैं तो बहुत सारे गैप्स दिखने लगे थे मेरे को। फिर उसमें से वो गैप्स को मतलब कैसे हम चेंज कर सकते हैं, मतलब विदाउट गैप्स। हमें गैप्स देखो, आप जब जैसे एक साथ वाले उसके साइड में आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। हाँ जी। हम इस पे करेंगे, हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इस पे लाइन की स्पेसिंग कम कर सकते हैं, हम लाइन की स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, हम लाइन की स्पेस बीच में स्पेस कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 3 कर दिया, अब देखो कितना सारा लाइन स्पेसिंग आ गई। ओके। अब मुझे कम करना है तो मैंने साइज कम कर दिया। ये एनोवेट फिर से हो रहा है। सिस्टर ये चीज क्या अभी आपने पहले बताई है? हाँ जी हाँ जी। ये वाली चीज क्या अभी आपने पहले बताई थी? अभी नहीं बताइए। हाँ, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस अभी उतने ही लिमिटेड रखें जो कोर्स अभी कवर किया गया है, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग सिलेबस टू। सिलेबस से बाहर अभी क्वेश्चंस ना पूछें, बिकॉज टाइम लिमिटेशन है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हेमंती शाह। या और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हेमंती बहन यू कैन गो अहेड। आपने जो लास्ट दिखाया कि कॉलम से डेटा ऊपर से नीचे कैसे लाए जा सकते हैं, वो क्या एक बार और रिपीट करके, मुझे फॉलो नहीं हुआ ठीक से ये लास्ट वाला। या ओके, हमें जो भी कॉलम जहां से भी ले जानी है, हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक पे
लेफ्ट क्लिक करे रखेंगे, उसे सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, फिर से एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसे उठाते हुए जहां ले जाना है। आपको मेरा ये लाइन स्पेसिंग वाला डॉट डॉट वाला कर्सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन मैं कर रही हूँ वो मेरा में नहीं आ रहा है, क्लिक आपका करके नहीं आ रहा। मेरा माइक्रोसॉफ्ट 7 है, मतलब MS 7 है, उसमें ये है। हाँ जी, ये सब में है। आज जो ठीक है, मैं बाद में कोशिश कर लूंगी। जी, वो और जो क्रॉस बस रेक्टेंगल वाला नीचे आएगा उसको हाँ ऊपर लेके जाना है। ठीक है, ओके। एक चीज और जो मुझे बताना है कि आज जो हम कर रहे हैं ये सब बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आपका वर्जन पुराना है या नया, नहीं, ये सब बेसिक है, तो ये सारे वर्जन में अवेलेबल है। ओके, ठीक है सिस्टर, आगे बढ़ते हैं। जी, लेट्स मूव अहेड। अब हम इंसर्ट के ऑप्शन पे थे, हमने टेबल इंसर्ट करना सीख लिया। अब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं। हमें कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपको यहाँ पे पिक्चर का वो मिल रहा है ऑप्शन, इस पे क्लिक करा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके पास आपका ही लैपटॉप में प्रेजेंट या आपके ही डेस्कटॉप में प्रेजेंट पिक्चर्स आ जाएंगी। अब मेरे को इसमें से कोई पिक्चर चाहिए, मुझे इसकी चाहिए डेजर्ट की, मैंने इस पे क्लिक करा और इंसर्ट कर दिया। अब देख रहे हो आप, ये अपने आप इंसर्ट हो गई है। अब इसका साइज बहुत बड़ा है तो हम कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पे कर्स ये दिख रहा है ड्रैग बटन, इसको हम लेते 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 छोटा कर देंगे तो ये छोटी हो गई। अब मुझे इसमें क्या क्या करना है, मुझे इसका बॉर्डर बनाना है इसको, तो हमने क्या करा, फोटो पे क्लिक करा, पिक्चर पे क्लिक करा और फॉर्मेट पे गए। जब हम फॉर्मेट पे जाएंगे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो ये फोटो जो आपने दिखाई, तो ये हमारे पास पहले से मौजूद होनी चाहिए या ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कोई ऑप्शन है पिक्चर का जो? जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं ये हमारे ही लैपटॉप के प्रेजेंट पिक्चर्स आती हैं। ओके, हाँ जी, हमारे लैपटॉप में जितनी भी प्रेजेंट होंगी वो ही आती हैं। ओके, हाँ जी, आपको कोई भी करनी है आप पहले से ही डाउनलोड करके रखिए। यहाँ पे डाउनलोड साइड में डाउनलोड ऑप्शन होता है, हाँ जी हाँ जी, आप वहां से ला सकते हैं। ओके। ठीक है, अब देखो मैंने क्लिक करा, मेरे को फॉर्मेट करना है, मेरे को बॉर्डर लाना है, मुझे ये वाला बॉर्डर नहीं लाना है, मुझे ये वाला लाना है, तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इस फोटो को क्रॉप करना है, ये जो फोटो है मुझे इस फोटो को क्रॉप करना है। क्या करेंगे, फोटो सेलेक्ट करी, आपको यहाँ पे साइड में वो दिख रहा है क्रॉप बटन, हम इसको क्रॉप पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं क्रॉप में भी, एक तो होता है हम एक डायरेक्ट क्रॉप करें, हमें जितना पार्ट नहीं चाहिए उसे ड्रैग कर दिया। सिस्टर कहना है, और मेरे पिक्चर्स का ऑप्शन में पिक्चर्स आ ही नहीं रहे हैं, कोई भी पिक्चर्स, और वो पिक्चर दब भी नहीं रहा है, वो पिक्चर में दबा रही हूँ तो आ नहीं रहा है, वो दब ही नहीं रहा है। आप पिक्चर पे क्लिक कर रहे हो, कौन सा क्लिक कर रहे हो? हाँ, मैं इंसर्ट में गई तो वो पिक्चर ऑप्शन दिख रहा है साइड में, पर ग्रे में दिख रहा है, बाकी वो टेबल डार्क दिख रहा है, और जब मैं पिक्चर दबा रही हूँ तो वो आ ही नहीं रहा है। आप उसको एक बार डबल क्लिक करके देखिए। अच्छा, जस्ट डबल क्लिक इट। हुआ? हाँ, हुआ मैम। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, इस वाली को हमें क्या करना था, क्रॉप करना था। मैंने पिक्चर सेलेक्ट करी, क्रॉप पे गई और मैंने फोटो क्रॉप कर दी। मैंने यहाँ से इतनी काट दी फोटो, मेरे को इतनी और काटनी है, तो मेरे को जितनी फोटो चाहिए मैं उतनी काटती जा रही हूँ। आप देख रहे हो फोटो बस इतनी बची है, ओरिजिनली वो बड़ी थी, मैंने काट के कितनी कर दी, छोटी सी कर दी।
अब मुझे यही वाली फोटो को किसी शेप में कन्वर्ट करना है। इस फोटो को शेप में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? फोटो पे क्लिक करा, फॉर्मेट पे गए, क्रॉप में ऑप्शन देखो, क्रॉप टू शेप, आपको दिख रहा है क्रॉप टू शेप। अब जो भी शेप में मुझे करना है उस शेप पे हम क्लिक करेंगे। समझो हमें करना है इसे स्टार में इस वाले में 6 पॉइंटेड स्टार में करना है। क्लिक करा, ये देखो जो मेरी फोटो थी वो ऑटोमेटिकली कौन सी शेप में कन्वर्ट हो गई? जिस शेप को हमने सेलेक्ट करा था। आपको ये वाला फंक्शन समझ आया? आया? हाँ जी सिस्टर, आ गया। ओके, तो ये तो हो गई पिक्चर को इंसर्ट करना, इसको क्रॉप करना। हम जो भी पिक्चर की फॉर्मेटिंग करते हैं वो कौन से उसमें आता है, कौन से टैब में आता है? फॉर्मेट टैब में आता है। ओके, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। हम इस जितनी भी हमें रोटेशन चाहिए, 90 डिग्री रोटेट करो, फ्लिप कर दो पूरा हॉरिजॉन्टली, ठीक है? तो ये सब हम इससे कर सकते हैं। अब मुझे ये वाली पिक्चर चेंज करनी है, मुझे इसकी जगह कोई और चाहिए, बट डिजाइन सब यही चाहिए। तो यहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करा और वी कैन सेलेक्ट द पिक्चर और इंसर्ट कर दिया। ये देखो डिजाइन वही रहा, बस क्या चेंज हो गई? पिक्चर चेंज हो गई। ठीक है जी। अब रिमूव बैकग्राउंड, मुझे इसका बैकग्राउंड ही हटाना है। वैसे तो इसमें कोई वो होगा ही नहीं। ये देखो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड, अब मैं सेलेक्ट करूंगी कौन सा एरिया मुझे नहीं चाहिए। और बैकग्राउंड वाला फिर से बता दो, कहाँ मेन कौन सा टैब में गए थे आप? चलते हैं वहीं पे वापस। जैसे मैंने इसको क्लिक करा, फॉर्मेट टैब पे ही है और मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो फॉर्मेट टैब पे रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आ रहा है। मैंने इसे क्लिक करा तो हम ऑटोमेटिकली एक दूसरे टैब पे पहुंचेंगे। अब देखो पहले अलग अलग ऑप्शंस आ रहे थे ऊपर, अब सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें चेंजेस करते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है एरिया मार्क एरियाज टू कीप, या तो हम वो एरिया मार्क करें जो हमें चाहिए, या हम वो एरिया मार्क करें जो हमें रिमूव करना है। तो पहले हम एरिया टू कीप करते हैं। मैंने एरिया टू कीप पे क्लिक करा और मेरे पास एक पेंसिल आ गई। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि मुझे कौन सा एरिया चाहिए। ये चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि मुझे कौन सा एरिया चाहिए। तो उससे क्या होता जा रहा है, जो ड्राइंग थी, आपको ये ड्राइंग पर्पल में दिख रही है? हाँ जी पर्पल, ये एक्चुअली वो ड्राइंग है जो हमने ली थी, सेलेक्ट करी थी। अब मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाती जा रही हूँ, ये देखो वो वाला एरिया कलर होता जा रहा है। देखो मैं यहाँ पे ब्राउन है, पर्पल है, मैंने इसको करा, ये वापस उसी कलर में आ गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, वो वाला एरिया मार्क करना है जो मुझे नहीं चाहिए। एरिया टू रिमूव, समझो मुझे ये जो बॉक्स के बाहर वाला एरिया है पूरा मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रिमूव कर दूंगी। ये रिमूव करूंगी, ये रिमूव करूंगी, ये रिमूव करूंगी और ये रिमूव करा। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया क्या क्या रिमूव कर दिया। अब मैंने कर दिया कीप चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब देखो मेरी फोटो कैसे हो गई।
देखा आपने? हाँ जी सिस्टर। अब हमें वापस इसको वापस लाना है जैसे करा था। रिमूव बैकग्राउंड पे गए और डिस्कार्ड और चेंजेस कर दिए। जैसे डिस्कार्ड करा, जैसे हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी वैसी आ गई। ओके, अब आते हैं इंसर्टिंग क्लिप पार्ट्स। क्लिप पार्ट जो होती है वो हमारे ऑलरेडी लैपटॉप में स्टोर्ड होती है सारी चीजें। अपने ये डिफॉल्ट फोटोज होती हैं जो हमारे पास आती है। सिंस अभी हम नेचर से कुछ कर रहे हैं तो मैं फोटोज चूज कर सकती हूँ यहाँ से। जैसे ये वाली पिक्चर है, ये नेचर से रिलेटेड है। जैसे ही मैंने क्लिक करी ये यहाँ पे इंसर्ट हो गई। हम इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अभी जो जस्ट मतलब इससे जस्ट पहले ये जो आपने स्टार वाला इमेज था, हाँ जी। इसके अंदर और ये क्लिप आर्ट के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाली जो पिक्चर्स आती हैं वो पिक्चर्स होती हैं जो हमने अपने कंप्यूटर से निकाली हैं। ओके। जो हमारे पास हमारे यूज की हमने सेव करी थी, जो हमें डालनी थी। और क्लिप आर्ट में वो पिक्चर्स होती हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में सेव्ड होती हैं। दोनों ही आपने बोला सिस्टम में सेव्ड है? सिस्टम में सेव्ड मतलब ये मैंने सेव नहीं करी, ये डिफॉल्ट है। अच्छा, डिफॉल्ट बाय फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये। ओके, ये वाली जो पिक्चर्स थी ये मैंने डाउनलोड करके रखी थी। क्लियर है सिस्टर। ओके, ठीक है। तो ये क्लिप आर्ट हो गया। यहाँ से क्लिप आर्ट से करते हैं। अब इंसर्ट पे गए हम, हमें ये स्क्रीनशॉट, हमें कोई स्क्रीनशॉट है समझो, मुझे अपने इसका स्क्रीनशॉट इस पे लाना है, क्या कहते हैं, वर्ड पे लाना है। क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट पे क्लिक करा, स्क्रीन क्लिपिंग पे करा, ये देखो। किसका स्क्रीनशॉट लाए आप पेज के ऊपर? एक मिनट, हाँ, समझो ये तो वर्ड का चल रहा है, ठीक है। अब मैंने एक नई चीज खोली। मुझे ये जो डेल वाला जो मेरी स्क्रीन है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट अपने लैपटॉप, अपने वर्ड फाइल में डालना है। तो हम क्या करेंगे? वर्ड फाइल पे गए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है। ये जो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, इसमें हम अपनी वर्ड फाइल का स्क्रीनशॉट नहीं खींच रहे हैं। इसके नीचे जो फाइल खुली हुई है या फिर डेस्कटॉप है, मतलब एनी अदर इंटरफेस का, कोई भी इंटरफेस जो हमारे सिस्टम पर हो सकता है उसका स्क्रीनशॉट। जैसे मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगी ये बंद होके ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे ब्लर हो गया। अब मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया तो ये देखो ये अपने आप इंसर्ट हो गया। ओके, जी जी जी, मतलब कहीं का भी हम स्क्रीनशॉट ला करके पेज के ऊपर डाल सकते हैं। जी, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जी, मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी खोल के और वर्ड खोल लिया। मैंने पीपीटी खोल रखी है उसके ऊपर, ठीक है। अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट लाना है। क्या करेंगे? इंसर्ट पे गए, स्क्रीनशॉट पे गए। अब देखो आपको अवेलेबल विंडोज दिख गई। हाँ जी हाँ जी। मैंने वो खोल रखा था, अवेलेबल विंडो पे गए और देखो ये अपने आप स्क्रीनशॉट खींच लाए। क्योंकि मैंने ये खोल रखा था कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट पे क्लिक करा वो अपने आप स्क्रीनशॉट अवेलेबल विंडो आ गई। जी, क्लियर है। ओके, ठीक है, ये हो गया इंसर्ट विंडो। स्मार्ट शेप्स, हमें कोई भी शेप चाहिए हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट क्या है? अब जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी ऑफिस प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें आप देखते हो ना कि कितना अट्रैक्टिव चीजें होती हैं, इतनी अट्रैक्टिवली, तो वो स्मार्ट आर्ट की वजह से होती है। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, इस वाले पे ओके करा। अब देखो व्हाट इज दिस लेआउट, ये लेआउट है किस चीज का? देखो, जब भी हमें कोई ऐसी चीज डेमोन्स्ट्रेट करनी है अपने उसमें, जिसमें हमारे पास एक फोटो हो और उसके साइड में हमें टेक्स्ट लिखना हो, तो हम इस लेआउट का चूज करते हैं। हम यहाँ पे एक फोटो इंसर्ट कर सकते हैं।
इंसर्ट फोटो तो हमने पता, पिक्चर पता ही है कैसे करते हैं हम, है ना? तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ। माय होम, ये मेरा होम है, यहाँ पे मैं अपनी होम की फोटो चिपका सकती हूँ। यहाँ पे मेरे को लिखना है मी, तो क्या होगा, यहाँ पे मी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसमें मुझे क्या करना है, इसमें जो टेक्स्ट है यहाँ पे मुझे माय फैमिली लिखना है। तो ये सब टेक्स्ट है, और साइड में किस चीज का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर्स का आ रहा है। अब देखो मैंने इसको इंसर्ट पे क्लिक भी नहीं करा, बस मैंने इस फोटो पे क्लिक करा, डबल वो करा, पिक्चर पे क्लिक करा, अपने आप पिक्चर्स का ऑप्शन आ गया। मैंने इंसर्ट पे क्लिक नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्योंकि हमने आर्ट ही ऐसा चूज करा था कि हम अपनी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत डिफरेंट स्टाइल्स इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास देयर आर वेरियस नंबर ऑफ ऑप्शंस है जो हम कर सकते हैं इंसर्ट। ठीक है जी सिस्टर। तो ये सारी हो गया। अब हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, एक डिफरेंट से टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है। एक तो होता है हमारे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट है, अब हमें एक टेक्स्ट, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा। आप देखो मैं टेक्स्ट, मुझे जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वो उतना बड़ा आ जाएगा। वो किससे करा हमने, इंसर्ट पे गए और टेक्स्ट बॉक्स। वर्ड आर्ट में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स है फॉन्ट के। जैसे हमने फर्स्ट में हमने क्या करा था, खुद ने एडिटिंग करी थी ना सारी, कि इसका कलर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वर्ड आर्ट में हमारे पास बना बनाया फॉन्ट मिलता है। जैसे ये हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। वर्ड आर्ट में वी गेट ऑलरेडी हैंडमेड डिजाइन्स। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देख रहे हो आपको एक इसमें एक अलग ही एनिमेशंस है। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हमारे पास वी हैव डिफरेंट कलर ऑप्शंस। हम इस या हाँ जी करेक्ट। ओके, हम यहाँ पे 3D रोटेशन कर सकते हैं। देखो मैंने 3D रोटेशन पे गए, मैंने ऐसे रोटेट, मेरा जो फॉन्ट है वो कैसे रोटेट हो गया इन 3D। वो ऐसा लग रहा है कि ये कंप्यूटर के अंदर से आ रहा है बाहर, है ना? तो यहाँ पर हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं अपने फॉन्ट को, जिस भी तरीके से हम एक तरह से एनिमेट कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे हम पीपीटी में एनिमेट करते हैं वैसे ही हम वर्ड में एनिमेट कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा सिस्टर, एक चीज और, वी जस्ट हैव 20 मिनट्स टू गो, तो आप देख लो अगर इसी के अंदर हम रैप अप कर सकें तो, क्योंकि अब लास्ट में थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन आंसर्स भी लेना है सभी पार्टिसिपेंट से। ये सब खत्म हो चुका है। द लास्ट थिंग इज, क्योंकि हमने पेज लेआउट पहले ही पढ़ लिया था कि हमारा जो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज हम बस थीम देखेंगे। थीम होता है जो हमारे बैकग्राउंड का कलर है। हमें अपने बैकग्राउंड वो कहाँ पे मिलेगा, पेज लेआउट में गए, थीम्स में गए, वी हैव डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट कलर्स। आप देख रहे हो टेक्स्ट चेंज हो रहा है, हम अपना बैकग्राउंड चेंज करें, तो ये सब थीम्स में होता है। थीम जस्ट लाइक एल्बम्स में हो